बिहार में 2025 के अंत तक विधानसभा चुनाव हो जाने हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि ये चुनाव 2025 के नवंबर में हो जाएंगे। और चुनाव से पहले हर कोई इस उम्मीद में लगा हुआ है कि जब नीतीश कुमार घोषणाओं पर घोषणाएं कर रहे हैं तो फिर हर कोई चाहता है कि उनके लिए भी नीतीश कुमार कुछ एक घोषणा कर दें। इस बार हम खबर जो लेकर आ रहे हैं वो है मदरसों के शिक्षकों और कर्मचारियों को लंबित मांगों को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। आज की बड़ी खबर कटिहार से है, जहां अनुदानित मदरसों के शिक्षकों और कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कटिहार में शुक्रवार को मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले सैकड़ों मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों ने समरनालय गेट के पास एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन उनकी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया। संगठन के जिला अध्यक्ष अब्दुल रतीब ने बताया कि मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ लगातार भेदभाव हो रहा है। अब्दुल रतीब ने कहा कि शिक्षा विभाग के 2011 और 2013 के संकल्पों के बावजूद मदरसा शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों के समान वेतन और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। 2013 में मानदेय को 3,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने का प्रस्ताव था, जो आज तक लागू नहीं हुआ। इसके अलावा 2022 में पुनरीक्षित वेतनमान भी लागू नहीं किया गया। संगठन की प्रमुख मांगों में मदरसा नियमावली 2022 में संशोधन कर अनुदानित मदरसा को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देना, नियोजित शिक्षकों को अन्य स्कूलों के शिक्षकों के समान वेतन वृद्धि, चिकित्सा, आवास और अन्य भत्ते देना शामिल है। इसके साथ ही 2459+1 और 1637 मदरसा के लिए अतिरिक्त स्वीकृति और 1128 कोटि मदरसा शिक्षकों को 6,000 से 12,000 रुपये का वेतन देने की भी मांग उठाई गई है। संगठन ने सरकार को 17 सितंबर 2025 तक मांगे पूरी करने की चेतावनी दी है, वरना पटना के गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की धमकी दी गई। इस मौके पर सचिव जफर रजा नईमी, कमरुल हौदा, फारूक नदरी, मोहम्मद अनवर सहित सैकड़ों शिक्षक और कर्मचारी मौजूद रहे। ये मुद्दा कितना गंभीर है और इसका समाधान कब तक हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जब नीतीश कुमार हर रोज़ कोई ना कोई घोषणा कर रहे हैं तो इस बार भी मंगलवार को सबकी नज़र उनकी घोषणाओं पर टिकी रहेंगी, क्योंकि मंगलवार को ही लगभग विभाग की घोषणाएं हो रही हैं और उम्मीद कर रहे हैं इस संगठन के लोग भी कि आने वाले मंगलवार को उनके लिए भी एक बड़ी घोषणा होनी है। देखिए, सीधी सी बात है, जिला मुख्यालय में 12 तारीख को मदरसा MDO के बैनर तले से ये जो है धरना दिया गया है। आज अगर सरकार इस अल्टीमेटम से नहीं सुनती है, अंधी बहरी गोंगी सरकार अगर अब नहीं जगती है, तो हम लोगों ने आज सरकार को अल्टीमेटम दिया है और दे रहे हैं आपके जरिए से कि 14 तारीख को फिर हम लोग अगला 14 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पटना में, आखिरी बार जगाने का काम करेंगे। उसके बाद अगर सरकार नहीं सुनती है तो 17 तारीख से अनिश्चितकाल धरना पूरे बिहार के असातिज़ा, चाहे जितने भी कैटेगरी के हैं मदरसा का, वो तमाम लोग ताला लगा करके अनिश्चितकाल धरना में रहेंगे और तब तक सरकार के खिलाफ रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो आने वाला इलेक्शन में इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा और ईंट से ईंट बजा करके हम लोग दम लेंगे सरकार। मेरा नाम मोहम्मद अनवर हुआ, मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सूबाई सतह पर मेंबर है। सबसे पहले आज का जो हम लोग का मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले ये धरना है, इसमें मैं आपको बता दूं कि कटिहार ज़िले के जितने भी कोटि के मदरसे हैं, सभी की सहानुभूति इस धरने के साथ है और हम सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे है और हमारी सबों की मांगे एक जैसी है। मिसाल के तौर पे आप लोग को मेमोरेंडम सभी को दे दिया जाएगा। हमारी जो मुख्य मांग है कि सभी असातिज़ा को स्कूल की भांति जो सैलरी हमारे वज़ीर आला हर जगह ऐलान करते हैं, वो सैलरी हमको दे दी जाए। हमें पूर्व में इंक्रीमेंट मिल रहा था जो 2011 में ब्लॉक कर दिया गया, उसको चालू कर दिया जाए, उसमें सारी सुविधाएं आ जाएंगी। हुफ़ाज़ कराम का मसला है, साइंस असातिज़ा का मसला है। इसी तरीके से 1637 असातिज़ा जो हमारे बहुत दिनों से लूटे पीटे जा रहे हैं, इंक्वायरी पे इंक्वायरी हो रही है, उनका कोई सुनने वाला नहीं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस सिलसिले में अगर हम लोगों की मांगे दो तीन दिन के अंदर पूरी नहीं होती है तो बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड से जितने भी
जुड़ी हुई तंजीमें हैं, हम लोग मुश्तरका महाज के तौर पे पटना के गर्दनी बाग में धरना देंगे और ये धरना अनिश्चितकाल धरना होगा और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम वहाँ से उठने वाले हिलने वाले नहीं। मैं अध्यक्ष मदरसा टीचर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन जिला कटिहार। धरना पर हम लोग इसलिए बैठे हैं कि मदरसा शिक्षकों की लंबित मांगे जो सरकार से हम वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पता नहीं बहरा हो गया है कि हमारी मांगों को वो सुन ही नहीं रहे हैं। क्या मांग क्या है? हमारी मांगे बहुत सारे हैं, उनमें से पहली मांग हमारी ये है कि जो मदरसा नियमावली 2022 है, जिस नियमावली बनने के बाद मदरसे का वजूद ख़तरे में आ जाएगा, इसलिए इस नियमावली को तरमीम करते हुए मदरसा को बाज़ाब्ता जो है अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग हमारा ये है कि नियोजित शिक्षक मांगे हैं और मुख्य मांगे क्या है? हमारी टोटल 5 मांग है। 5 मांग में मुख्य मांग ये है कि मदरसा नियमावली 2022 में संशोधन करते हुए मदरसा को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। मदरसा में जो नियोजित शिक्षक है, सरकार का संकल्प है 162, जिसमें यह कहा गया है कि स्कूल के जो नियोजित शिक्षक है उन्हीं के भांति मदरसा के नियोजित शिक्षकों को हम वेतन देंगे और उसी तरह हमको वेतन दिया गया। लेकिन 2020 में एक फैसला आया जिसका संकल्प है 1000, 10, 1011, उसमें ये बाज़ाब्ता उससे हमको वंचित रख दिया गया, जिसमें वेतन वृद्धि है, वार्षिक वेतन वृद्धि है, चिकित्सा भत्ता है, आवास भत्ता है। मदरसा शिक्षकों को इन चीज़ों से महरूम कर दिया गया। अगर उनको वार्षिक वेतन वृद्धि और उसी तरह चिकित्सा भत्ता, आवास भत्ता दे दिया जाए तो स्कूल के बराबर हमारी भी तनख्वाह हो जाएगी। ये हमारी मुख्य मांग है। उसके अलावा सुन लीजिए, उसके अलावा जो मदरसा 1128 में जो नियोजित शिक्षक है उनको पहले वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिल रहा था, लेकिन 2013 के बाद उनके वार्षिक वेतन वृद्धि को रोक दिया गया है। उनको भी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। इसी के लिए विरोध कर रहे हैं। आगे की रणनीति क्या होगी सरकार की मांग? उसी के लिए हम विरोध कर रहे हैं। आज के बाद 14 तारीख को पटना में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बावजूद भी सरकार अगर हमारे मुतालबे को पूरा नहीं करती है तो 17 तारीख से हम गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। हमारा नाम उमर फारूक नदवी है। मैं कटिहार ज़िला MDO का मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का संयोजक हूँ और MDO जो पटना में है उसका मैं रुकन हूँ। आप इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट में अपनी बात हम तक ज़रूर साझा करें और बने रहें BMW न्यूज़ बिहार की तमाम खबरों के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज़ बिहार। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903 464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।